एल्विश की एंट्री से सिस्टम हिल गया। सलमान सर किसी के लिए बायस नहीं थे, मुझे तो इस सीजन में बिल्कुल नहीं लगा। जब सलमान कहता है कि नो मैटर व्हाट दिस विल बी नोन एज द सीजन ऑफ पूजा भट्ट, और अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हो तो मुझे लगता है मैं असली विनर हूँ। किसी को अगर मैं अकेले में नहीं मिलूंगी क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं है, प्रोबेबली वुड बी मनीषा। नहीं यार, बुरा नहीं लगा मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि जितना इस शो से मिला वो शायद हम बहुत खुश हैं उससे कि हम टॉप 3 में आए हैं। टॉप 3 में आना भी बहुत बड़ी बात होता है। मेरे सामने इस शो में बहुत सारी एक्टर थी जो पहले से सीरियल में काम कर रही थी और हम बहुत नॉर्मल जगह से यहाँ तक आए हैं, तो मेरे लिए टॉप 3 में आना ही मेरा जीत है। और ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस करना, मतलब सलमान सर से मिलना और सब कुछ, नेहा कक्कर, टॉनी कक्कर, मतलब तो ये सारा मेरे लिए जीत है। तो मेरे को गम इतना सा भी नहीं है, कसम से। जी मैं आपको बताऊँ तो मेरे चेहरे पर ना कोई शिकस्त है और ना ही कोई हर्ट फीलिंग, क्योंकि मुझे लगता है ट्रॉफी किसी और ने जीती है, मैंने उससे बढ़कर जीता है। क्योंकि ये सब तो यार धुरंधर थे, इनका फैन बेस था, इनके पीछे काफ़ी सपोर्ट था, काफ़ी प्यार था, काफ़ी कुछ सालों साल अपनी मेहनत से इन्होंने कमाया है और उनकी मेहनत की भी मैं दाद देती हूँ। लेकिन मैं खाली झोली के साथ, खाली हाथों के साथ आई थी और हर बार मुझे क्वेश्चन किया गया था कि इसका क्या होगा या ये काबिल नहीं है यार रहने के। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों से गुजरते हो, आप एक अंडरडॉग बनकर आते हो तो, और यहाँ तक आते हो और कंधे से कंधा मिलाकर अपनी एक जगह बनाते हो और अच्छे अच्छों की बैंड बजाते हो, तो मुझे लगता है मैं असली विनर हूँ। नहीं, जब ये बिग बॉस ने कहा आज के जब भी हमारी फैमिलीज के वीडियोस दिखाए गए और भट्ट साहब ने कहा था आई एम प्राउड ऑफ यू, और जब बिग बॉस की आवाज़ आई कि पूजा, नॉट ओनली भट्ट साहब, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू, आई डोंट थिंक कि मैंने उन्हें किसी और कंटेस्टेंट को ये कहते हुए सुना। एंड जब सलमान कहता है कि नो मैटर व्हाट दिस विल बी नोन एज द सीजन ऑफ पूजा भट्ट, आई थिंक दैट फॉर मी दैट इज़ विक्ट्री। और I've had my wins, I've had my losses. Journeys मेरे लिए ज़्यादा important है destination से। तो at 51 I was in the top 5 and I think I've come out with my head held high, my heart overflowing and my spine intact. And that's a... खुश है कि एल्विस जीता है, क्योंकि एल्विस ऐसा पर्सनालिटी, एक बार हम अभिषेक को बोले थे जब एल्विस आया था, मतलब हम ऐसी इंटरटेनर है कि मेरे को ना अपनी बातों पे हंसी आता है। एक होता ना कि बड़े से बड़े कॉमेडियन आ गए पर मेरे को जल्दी हंसी नहीं आता, बट एल्विस की हर बात पे मेरे को हंसी आता। तो मैं अभिषेक को बोले थे यार ये ऐसा बंदा है ना कि मुझे हंसाना बहुत मुश्किल है, बट वो मुझे भी हंसा दिया, मतलब बंदे में बात है। तो वो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है कि एक होता ना कि लोग को मजा आएगा उसको देख के। तो नो डाउट वो जीता है, तो हम बहुत खुश है उसके लिए, और मेरा दोस्त भी है तो ऑफ कोर्स खुश है उसके लिए। एल्विश 100% डिजर्विंग है। अभिषेक में भी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं क्यों एल्विश की एंट्री से सिस्टम हिल गया। तो एल्विश में पोटेंशियल मैंने पहले दिन से ही देखा था, जब मैंने उसे बस स्क्रीन पे एक टास्क में देखा था, उसने घर में एंट्री भी नहीं की थी, तभी मैंने बोला था ये बंदा मुझे घर में चाहिए, मैम ये कमाल है बंदा। और धीरे धीरे मैं समझ चुकी थी कि विनर यही बनेगा, मैंने प्रेडिक्ट कर ली थी वो बात। और एल्विश को हमेशा मैंने पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिया था पूरे सीजन में। आप देखिए मैंने कभी सामने से जाके कोई पहल नहीं की या कोई झगड़ा नहीं किया उससे, क्योंकि उसने मुझे कभी कोई नेगेटिविटी दी नहीं। हाँ वो थोड़ा भटका और उसने अपने इन्फ्लुएंस में आके मुझे थोड़ा जज कर लिया, बट दिल का बहुत बड़ा इंसान है और गिल्ट महसूस हुआ उसे, और इससे बड़ी बात कोई नहीं है। निष्पाक है यार, दिल दरिया है उसका, सच्ची बहुत अच्छा है। नहीं बिल्कुल नहीं, सलमान सर किसी के लिए बायस नहीं थे, मुझे तो इस सीजन में बिल्कुल नहीं लगा। और अगर वो किसी को वीकेंड के वार पे आके डांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डांटते भी उसको ही जिसमें बात होती है, जो शो के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुझे आगे समझा रहे हैं या अभिषेक को या एल्विस को, तो शायद हम लोग कुछ वैसा कर रहे हैं जो शो में मायने ही नहीं रखता है, उनको क्या ही समझाया जाएगा। तो हम हमेशा सलमान सर को भी उनकी कही बातों को पॉजिटिव वे में लेते हैं, और मुझे कभी ऐसे सलमान सर बायस नहीं लगा। बिल्कुल नहीं बायस किस हिसाब से, सलमान सर को मेरे पिताजी तब से जानते हैं जब से सलमान सर एक टीनेजर थे, और अगर उनको बायस रहना होता तो वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरी तरफ होते। जबकि आपने देखा है मुझे तो झाड़ा है उन्होंने, जब जब मौका मिला है और जब जब मैंने गलतियाँ की है मुझे आकर टोका है और सुनाया है, लाइक अ गॉड फादर फिगर। और जब जब दूसरे लोगों ने भी जो ऑलरेडी सुपरस्टार्स थे घर में, उन्होंने भी गलत किया तो उनको भी टोका है। तो मुझे तो हर बार सलमान सर काफ़ी फेयर लगे और टू द पॉइंट लगे। इनफैक्ट उनकी एक आवाज़ और उनकी एक बात से इंसान हिल जाता है और बहुत बड़ी सीख लेता है। नहीं, आई थिंक सलमान ने बहुत ही काइंडनेस के साथ, विजडम के साथ और एक सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ इस शो को होस्ट किया, एंड आई come away with greater respect for him. तो I think कि हम सबको उन्होंने सुनाया जब भी उनको सुनाना था, and I saw a new Salman
बिकॉज मैं जानती हूँ उसको सालों से, बट एक नया फैसेट मैंने डिस्कवर किया उनके बारे में कि वो बातें सुनते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई मुद्दे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि वो बोलते थे भाई पूजा ने ऑलरेडी ये बात कर ली, पूजा ने ऑलरेडी ये बात कर ली। एंड आई थिंक इट वाज द क्लीनेस्ट हाउस इन अ लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक दैट इट्स अ ग्रेट जर्नी।